आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉलिनियरिटी क्या है। कॉलिनियरिटी क्या कहती है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास ये तीनों पॉइंट हैं ए बी और सी। अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अगर इन दोनों को प्लस करने से हमें ए सी के बराबर मिलता है तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाएंगे बच्चों। क्या है, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो बच्चों ये चीज हमें यहां पे चेक करनी है कॉलिनियरिटी कि अगर तीनों सेम आ जाते हैं, दोनों पार्ट का डिस्टेंस हमारा इक्वल टू द होल पार्ट, तो हमारे कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अब बच्चों यहां पे देखिए मेरे पास क्या है, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है। यहां पे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं बच्चों इस वीडियो में, ए बी सी। तो बच्चों ए बी क्या है मेरे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -2, -11। क्या है बच्चों, -2, -11। मैंने यहां पे क्या निकाला, ए बी। ए बी बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 3 बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें 3 बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार फॉर्मूला मेंशन करेंगे, बाकी बार हम वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर मैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला हूं तो बेटा बी में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे x2 y2 हैं और जो ए में है वो क्या है, x1 और y1। तो 2 - 1 होल स्क्वायर और 3 - 5 होल स्क्वायर। बच्चों 2 - 1 होता है 1 स्क्वायर, 3 - 5 होता है बच्चों -2 और मेरे पास क्या आया 1 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू √5। यहां मैं √5 को आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद करूंगा क्योंकि मुझे आपको √ निकालना सिखाना है। फिर मैंने क्या निकाला बच्चों, ए बी मेरा हो गया। अब मैं निकालता हूं बी सी। मैं रूट निकालना एक बार मैं आपको सिखाऊंगा। बी सी इट मीन सी के पॉइंट्स में से मुझे बी के पॉइंट्स को माइनस करना है। अब मैं यहां पे फॉर्मूला मेंशन नहीं करने वाला। -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर। बच्चों -2 होता है -4 स्क्वायर, -11 -3 होता है -14 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और -14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196 और मेरे पास आया 212। क्या आया बच्चों, 222। क्या आया बच्चों, 222। 196 6 6 12 9 1 10 11 सॉरी 112 मेरे पास आया 212। अब बच्चों मैं निकालता हूं क्या, थोड़ा सा मूव कर लेता हूं। अब मैं निकालता हूं ए सी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं यहां से अपना ए सी देख लूंगा। लास्ट में मैं इसको एक फ्रेम पे ले आऊंगा ए सी बच्चों। तो यहां पे क्या आएगा, ये मेरा सी है और ये मेरा ए है। तो क्या आया -2 -1 होल स्क्वायर -11 -5 होल स्क्वायर। बच्चों -2 - 1 होता है -3 स्क्वायर, -11 -16 होल स्क्वायर 9 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 16 का बच्चों होता है 256 और ये आया मेरे पास 265। अब बच्चों मेरे पास 3 नंबर हैं, मैं इनको मूव करके क्या ले आता हूं, एक फ्रेम पे इस क्वेश्चन को ले आता हूं सो दैट कि आपको विजिबल रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे। और मेरे पास अब स्पेस भी आ चुका है बच्चों। ये आपके पास है तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। क्यों बेटा नोटबुक में हमारे पास स्पेस होता है, नीचे चलते जाते हैं, पेज को टर्न कर देते हैं। नाउ √5 की वैल्यू क्या होगी, हाउ कैन वी फाइंड √5। तो बच्चों मैं यहां पे आपको √5 का आंसर निकालना सिखा देता हूं। 2 2 4 1 00 आएगी बच्चों, 00 2 का डबल 4 1 2 कर लेते हैं
तो बच्चों मेरे पास आया अप्रोक्स में मैंने ले लिया 2.2, मुझे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया 84 और मेरे पास आ गया 16। तो मेरा आंसर आया बच्चों यहाँ से 2.2। तो यहाँ पे मैंने √5 की भी लिख देता हूँ 2.2 और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने अप्रोक्स मेंशन कर दिया है बच्चों यहाँ पे। देन मैंने इसको रब किया, चलो अभी रब नहीं कर रहा मैं। √212 का रूट निकालना सीखते हैं बच्चों हम। पेयरिंग पीछे से होती है, 1 1 जा 1, 1 रिमाइंडर, 12 आ गया, 1 का डबल 2। बच्चों यहाँ पे मैंने 25 5 जा होता है 125, 24, 96, हमारे पास क्या आया 16, 00 कहाँ है बच्चों, डेसिमल से 00 यहाँ से आई, 14 का डबल 28 और 28 मैं इसको 30 मान लेता हूँ बच्चों। 35 जा होता है 150। तो यहाँ पे 5 से ट्राई करके देखते हैं हम पहले। 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, 5 2 जा 10 और 4 14। मुझे को रिमाइंडर निकालने की बेटा यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है। मेरे पास अप्रोक्स में क्या आया बच्चों 14.5 और इसको भी क्या लिख दिया मैंने अप्रोक्स। एक काम करते चलते हैं, यहाँ से जो भी हमने कैलकुलेशन किया उसको रब कर देते हैं सो दैट कि आपको, क्योंकि आपने ये कैलकुलेशन देख चुके हैं, आप इसको नोट डाउन यहाँ से कर लेंगे। और देन क्या आया बच्चों √265 का रूट निकालते हैं। पेयरिंग पीछे से होती है बच्चों, आप मेरे रेफरेंस के लिए 8th क्लास के वीडियोस चेक कर सकते हैं। 5 जा 6 जा पे चेक करते हैं बेटा, 6 6 जा 36, 6 जा पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस पे 6 जा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। बच्चों क्या आया मेरे पास 9, 00 यहां से आई बच्चों, पॉइंट यहां पे आया 32। 3 जा पे नहीं जाएगा बच्चों, ये जाएगा 2 जा पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। को रिमाइंडर निकालने की कोई ऐसी खास नीड नहीं है हमें। यहाँ पे आया 256 और मेरे पास क्या है बच्चों इसका आंसर 16.2 और ये क्या कह दिया मैंने अप्रोक्स। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों। अब आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे क्या निकाला बच्चों, देखिए हेयर AB प्लस BC, AB प्लस BC की वैल्यू क्या आती है बच्चों मेरे पास 2.2 प्लस 14.5 विच इज इक्वल टू 16.7। और बच्चों आप देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है 16.2 और 16.7 इज नॉट इक्वल टू AC। सो A, B and C are not collinear। अगर बच्चों मैं मान लेता हूं मेरा AB आता कितना 2, BC आता 3 और मेरा AC आ जाता इक्वल टू 5, तो मेरे ये कॉलिनियर होते। यहां पे वैल्यूज बराबर नहीं है तो बच्चों ये क्या नहीं है, हमारा कॉलिनियर भी नहीं है। तो ये था बच्चों कॉलिनियर में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों हमारे पास। नाउ हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों हम एनसीईआरटी चैप्टर 5 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल फॉर्म किया क्योंकि टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। तो मैंने तीनों वर्टिसेस को एक ऑर्डर में ले लिया, क्या है 5, -2, देन 6, 4 एंड 7, -2। बेटा चारों के चारों क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, हेयर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया AB से, ये रहा बच्चों मेरे पास AB। क्या करना है 6 - 5, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। बच्चों x2 की वैल्यू क्या है 6 - 5 प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 + 4, 1 + 4 हमें क्या मिला बच्चों √5। AB की वैल्यू बच्चों क्या है मेरे पास √5। अब हम क्या निकालते हैं BC, क्या निकालते हैं बच्चों BC।
तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, और बी सी, ये है मेरा बी, ये ए था, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 7 माइनस 6। अब हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूले का यूज करेंगे। -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और हमारे पास क्या आया बच्चों, √37। देखिए मुझे अभी एक पार्ट और निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, उसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां से ट्रायंगल में से मैं चीजों को ले सकता हूं। एंड ए सी, ए रहा बच्चों, सी ए रहा, 7 माइनस 5 प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। बच्चों मेरे पास क्या आया, 7 माइनस 5 होता है 2 स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास यहां पे क्या निकल के आ रहा है, देखिए, तो यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 2। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हमसे पीछे हुई थी, क्योंकि हमारा आंसर जो कि मुझे लगता है डिजिट्स कुछ चेंज हो गई हैं। यहां पे एक मिस्टेक थी हमारी, कि हमारा यहां पे क्या था, देखिए बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे ये -2 मुझे दिखाई नहीं दिया था, तो 6 माइनस 2 जो है वो हमारा प्लस का 2 होगा, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास 6 स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर बच्चों क्या निकल के आएगा मेरे पास 36, और 36 प्लस 1 क्या निकल के आएगा बच्चों, यहां पे मेरा 37। अब आपको क्लियरली बच्चों मैं पूरे फ्रेम को एक स्क्रीन पे ले आता हूं श्रिंक करने के बाद, और आपको पूरा सॉल्यूशन मैं यहां पे शो कर देता हूं। और मैंने यहां पे क्या लिखा बच्चों, हेयर, यहां पे मेरा क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी। दो साइड बराबर है बच्चों, और दो साइड जहां बराबर होती हैं, सो ए बी सी इज एन आइसो सेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि अगर दो साइड बराबर होती है तो बच्चों वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक बन के आई थी बच्चों, हमारे पास साइन की थोड़ी गड़बड़ थी, वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी, और आपके सामने क्या है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे मैंने अवेलेबल करा दिया है।